पर धीरे धीरे अब हमें करीब 15 साल हो गए, तो हमने वो मिट्टी वाले कॉटेज बना दिए। तो कैंप हॉर्नबिल ये क्यारी गांव में है, क्यारी गांव है ये। और तुम्हारे उधर भी है एक आध क्यारी गांव मेरे ख्याल से। हाँ बितालखाड़ी, हाँ वहाँ भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्यारी गांव छोटा सा गांव है, चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है, रिजर्व फॉरेस्ट है, और उसमें करीब करीब 100-120 परिवार रहते हैं हम लोग यहाँ पे ना, गांव में पूरे क्यारी। तो आज से करीब 2011 में हम लोगों ने अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए कैंप को शुरू करा था बनाना। और क्योंकि होता है ना, जब पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है तो फिर उसके बाद लोगों को थोड़ा वो रहता है कि भाई अब रोज़गार करना है, नौकरी करनी है, कहाँ जाएं क्या जाएं। तो हम लोगों को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती थी, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे करके अपना ये खुद का रोज़गार शुरू किया, उद्यम शुरू किया हमने, उद्यम भी कहते हैं इसको। तो छोटे मोटे जैसे कुटीर उद्योग होते हैं या टूरिज़्म के काम होते हैं। तो लोकल लोग बहुत कम हैं वैसे इस काम में, ज़्यादातर बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग आते हैं, लैंड खरीदते हैं और वो बड़े बड़े होटल बनाते हैं। तो हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था, तो हम लोगों ने टेंट लगाए, टेंट से शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने कॉटेज वॉटेज बनाए। फिर हमने यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाए बहुत सारे। यहाँ पे हम लोग, पिताजी जो थे मेरे और नवीन जी के, वो खेती करते थे। हम लोग भी उनके साथ हाथ वाथ बटाते थे, पर वो नहीं चाहते थे कि हम लोग खेती में आए, क्योंकि खेती किसानी जो करते हैं उन लोगों के उतने हालात अच्छे तो कभी होते नहीं हैं। और इतनी रोग व्याधियाँ होती हैं, क्या बोलते हैं, फसलों पे कीड़े पतंगे ये वो। फिर हमारे यहाँ दूसरा एक और भी प्रॉब्लम हुआ धीरे धीरे, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत हो गई। जैसे यहाँ पे कॉन्जर्वेशन चलता है ना, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, तो वो कॉन्जर्वेशन करते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का, जितनी भी तरह की एनिमल्स उस जोन में रहते हैं हमारे यहाँ आसपास में। तो उसकी वजह से हुआ ये कि बहुत सारे जब जानवर हो गए तो लोगों को खेती में बड़ी दिक्कत आ गई है। वो यहाँ आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, वो डियर आ जाते हैं, सूअर आ जाते हैं, हाथी आ जाते हैं। तो लोगों का रुझान जो था धीरे धीरे खेती की ओर कम होने लगा। पर हम लोग जिस समय पे ये शुरू किया था हमने, उस समय यहाँ पे खेती होती थी फुल ऑन, क्योंकि कैंप हॉर्नबिल था एक, उसके बाद एक होटल आ गया था। और तो हम कैंप हॉर्नबिल जो है, हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से वन ऑफ द ओल्डेस्ट यहाँ पे गांव का एक उपक्रम है जिसको हम लोगों ने चलाया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य ये था इसको चलाने में कि हम लोग थोड़ा पेड़ पौधों के साथ उनका कंजर्वेशन करके, और बाहर से जो यहाँ पे लोग आएंगे उनको हम जंगल में रहने का अनुभव देंगे। क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पे खड़ी कर दें। वो एक तरह से अच्छा भी था, अगर होते हमारे पास पैसे तो हम भी बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग बना देते। तो फिर उससे वही होता कि भाई बहुत बड़ी बिल्डिंगें होती, कंक्रीट के वो होते। जैसे आप देखते हो ना, घूमने गए हो गए आप, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली भी एक टाइम पे बहुत वर्षों साल पहले जंगल होता होगा। तो धीरे धीरे वहाँ पे भी पूरा हैबिटेशन हो गई, शहरीकरण हो गया। अब यहाँ पे वैसा शहरीकरण तो नहीं है, पर यहाँ पे होटलीकरण हो जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे होटल आ जा रहे हैं, जैसे मसूरी है, पूरा एक देहरादून साइड में जाके मसूरी है ना, सुना है आपने। तो वो पूरा एक उसको क्वींस ऑफ हिल्स कहते हैं। तो वो पूरा उन्होंने मतलब जंगल के ऊपर पूरा एक कंक्रीट का एक जंगल उन्होंने खड़ा कर दिया, मतलब जंगल साफ हो गई। तो हमारा उल्टा वो था कि हमने ये सोचा कि यार हम लोग थोड़ा इको टूरिज़्म करेंगे। इको टूरिज़्म मतलब जहाँ पे हम लोग पेड़ पौधों को नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको और भी लगा रहे हैं, उनको उनका कॉन्जर्वेशन कर रहे हैं, उनको साथ साथ मतलब हम लोग जंगल भी ग्रो कर रहे हैं और अपनी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला टूरिज़्म, ये नहीं कि यहाँ पे आ रहे हैं हो हल्ला कर रहे हैं। और जनरली ये होता है यहाँ पे ना, होटलों में लोग आते हैं। आप आजकल यहाँ पे ज़्यादातर जो होटल हैं वो शादी घर बन गए हैं। तो वो बड़ी बड़ी शादियाँ करवाते हैं, और उससे बहुत बड़े स्केल पे पोल्यूशन फैलता है। जगह जगह हम जाके देख सकते हैं, मतलब हम लोग को भी मौका नहीं मिलेगा, पर होटल जहाँ जहाँ भी हैं, होटल्स की एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो बाहर के लोग हैं वो अपना जो कूड़ा कबाड़ा है वो जंगल में डाल देते हैं कहीं भी। तो इस तरीके का, तो हम लोगों ने चूँकि हम लोग तो यहीं के थे, तो हमें इस जगह से लगाव है, अपने जंगलों से, घरों से, पानी के नौले नालों से लगाव है। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम इस तरीके का नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा
उसको मैनेज करेंगे, जो भी कूड़ा हम लोग करते हैं। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि हम बहुत लो इम्पैक्ट हैं। लो इम्पैक्ट मतलब कि हम लोगों के जो कॉटेजेस हैं, रहने वाले रूम्स हैं, वो हमने मिट्टी के बनाए, हमने सीमेंट कम लगाया, तो थोड़ा मिनिमाइज़ करने की कोशिश करी ताकि वो थोड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है यहाँ पे उसमें फिट बैठे। अब जैसे मिट्टी है, मिट्टी से तो कोई नुकसान नहीं होता ना, पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नुकसान होता है। वो कहाँ बन रहे हैं सीमेंट के कट्टे, कहाँ पर वो लोहा बन रहा है, उतना ही हम लोग खुदा खादी करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वाले।